अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो आज का मेरा व्लॉग है जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हम लोग होटल से बाहर निकल रहे थे, ये मॉर्निंग का टाइम है। तो देखिए मैंने विंडो से एक व्यू लिया था, वेदर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त था वेदर। ये सुबह का टाइम है 9 AM का। तो हम लोग होटल को छोड़ के नीचे रिसेप्शन पे जाएंगे। ये लिफ्ट में हम लोग आ गए। तो यहाँ से हम लोग जो हैं वो रिसेप्शन पे जाएंगे और उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो है एक इनका बड़ा अच्छा सा ब्रेकफास्ट होता है वो करेंगे हम लोग। और फिर पहले रिसेप्शन पे की देंगे और फिर हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे हमने की दे दी और ये हम आ गए जहाँ पे ब्रेकफास्ट करना था। तो ये मैंने जी, मुझे ऑरेंज जूस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैंने आते साथ ही जी ऑरेंज जूस पे जो है ना एक ग्लास लिया और ऑरेंज जूस लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन अकॉर्डिंग टू जर्मन कल्चर यहाँ पे जो है ना वो एक ब्रेकफास्ट था जहाँ पे देखिए जैम्स की वैरायटी देखिए, डिफरेंट जैम्स हैं, जूसेस हैं। यहाँ पे जो है ना वो था सीरियल से कॉर्नफ्लेक्स था, मिल्क था, जो आपको चाहिए मॉर्निंग में जो हेल्दी हो सकता है वो आप नाश्ता कर सकते हैं। तो मैंने जी सिर्फ ऑरेंज जूस लिया था, नो सीरियल्स। अब ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ का स्पेशल जो है ना वो ब्रेकफास्ट है। एक जो है वो ब्रेड की ब्रोचन टाइप होती है, उसमें जो है सैलड रखा जाता है, पनीर वगैरह रखा जाता है, बटर लगाया जाता है, जैम लगाया जाता है और बहुत ज़बरदस्त होती है। ये है वो ब्रोचन, ठीक है, जिसके अंदर रखा जाता है। यहाँ से मैंने ली एक प्लेट अपने लिए, पर मैंने ये ब्रोचन नहीं लिया क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन ये ट्रेडिशनल जो है ब्रेकफास्ट है इनका। ये जो ब्रेड टाइप थी इसको कट करके इसके अंदर सैलड रखा जाता है, बटर, जैम, जो भी। यहाँ पे जो है ना वो बॉयल एग्स थे, मैंने जो है वो बॉयल एग लिया अपने लिए। ये आप देखें, ये शुगर है, मतलब कॉफ़ी, केचप, हर चीज़, अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी थी, ठीक है। आप जो लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। इन्होंने जो है वो फ्रूट्स रखे हुए थे, ब्रेड्स थी, सीरियल्स थे और मैंने अपने लिए एक एप्पल लिया और एक ऑरेंज लिया। मैं हमेशा जो है ना एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस, एक एप्पल, एक ऑरेंज, एक बॉयल एग लिया और उसके बाद मैंने अपने लिए, देखिए इनका फ्रूट कितना फ्रेश है, ठीक है। तो फ्रूट लेने के बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो मैंने अपने लिए जो है ना यहाँ से ब्रेड ली। मैंने वाइट ब्रेड ली थी। ब्रेड लेने के बाद मैं आई सीरियल्स की तरफ। मैंने सोचा कि मैं सीरियल्स लेती हूँ, ये मिल्क है, लेकिन मैंने सीरियल नहीं लिया। मैंने अपना ब्रेड एंड यहाँ पे लोगों की जो है ना हम बना नहीं सकते, इसलिए हमने अपना नाश्ता जल्दी से फ़िनिश किया क्योंकि हम लेट हो रहे थे। हमें बाहर जाना था घूमने के लिए क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला था। तो ये जी मैं बाहर निकली हूँ, हम लोग होटल से बाहर निकल रहे हैं। ये इनका जो है ब्रेकफास्ट सेक्शन था। ये लॉन्ड्री जो है वो रूम था जहाँ पे कपड़े जो है वो क्लीन करते थे, वॉश करते थे, ठीक है। तो ये इनका बुक कॉर्नर था, ये बच्चों के लिए प्ले करने के लिए थी, गेम्स वगैरह। ये इनका रिसेप्शन था और की हम जो है वो ऑलरेडी दे चुके थे। अब हम लोग जो है वो होटल को छोड़ रहे थे, हम यहाँ से लीव कर रहे थे। तो ये हमने एग्ज़िट किया। और एक बात यहाँ पे जो है, ये होटल का एक मैंने कहा छोटा सा जो है वो मैं व्यू ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है, मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया था। तो हमें गाड़ी जो है अपनी बहुत दूर जो है वो पार्क करनी पड़ी। तो हम लोग जो है वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, लेकिन वेदर बहुत अच्छा था और सुबह का जो मौसम है, सुबह का जो टाइम होता है वो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ना होटल था जहाँ पे हम लोग आए थे। तो अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे और मैंने सोचा कि मैं रास्ते में थोड़ी सी वीडियो भी जो है वो कैप्चर कर लेती हूँ। तो मैं स्लो स्लो चल रही थी और देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं।
तो इस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो हमारी गाड़ी थोड़ी दूर थी, तो हमें थोड़ा-सा वॉक करके जाना पड़ा। और मुझे वैसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने अभी एक हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट किया था जिसमें मैंने ऑरेंज जूस, बॉयल एग, एक एप्पल, 2 स्लाइसेस ब्रेड की ली थी उस पे बटर लगा के। बस मैंने इतना ही ब्रेकफ़ास्ट किया था। और फिर इसलिए मुझे वॉक करना सही लग रहा था क्योंकि थोड़ा-सा जो खाना है, जो भी नाश्ता किया था वो डाइजेस्ट हो सके। तो यहाँ पे रात को बारिश हुई थी, इस वजह से आप देखें कि रोड्स पे जो है वो पानी खड़ा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ जी अपनी गाड़ी की तरफ, जो कि थोड़ी दूर थी। तो रास्ते में जो है वो मैं वीडियो बना रही थी और ये ट्रीज़ देखें, मुझे पता नहीं क्यों बार-बार ये ट्रीज़ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये बैरन जो ट्रीज़ हैं जिनके पत्ते बिल्कुल गिर चुके हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे तो ग्रीन ट्रीज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज जो है ना हम बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। जैसे उसमें सबसे जो बेस्ट आज हम लोग जिसके लिए जा रहे हैं वो है दीवारे बर्लिन या वॉल ऑफ बर्लिन, ठीक है। उसकी हिस्ट्री बहुत ही मिस्टीरियस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पॉपुलर है। आज जो है मैं आपको जो है ना वॉल ऑफ बर्लिन उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी। ये हम लोग रोड पे जा रहे हैं, 9 AM का टाइम है, लेकिन फिर भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा रश है। और ये ट्रेन थी जो सेंट्रम में, जो पूरी सिटी के अंदर जो ट्रेन चलती है, जिसमें पब्लिक जो है वो ट्रैवल करती है और बहुत इजी होता है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस से जो है स्टॉप होते हैं, वहाँ पे ये ट्रेन रुकती है। और ये सबसे ज़्यादा एक बेस्ट चीज़ मुझे लगती है जो लोगों के लिए बहुत इजी जो है एक ट्रैवलिंग का जो है वो सोर्स है, ठीक है। इजीली लोग अपनी जॉब लोकेशन पे चले जाते हैं, और सेंटर में जाना हो वहाँ पे चले जाते हैं, जिम जाना हो, स्कूल्स जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, आप अपने प्लेग्राउंड जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं आप इस ट्रेन के वाया ट्रेन आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं। हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठे थे, जल्दी से नाश्ता करके कि हम लोग जो है वो जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे और बहुत सारी चीज़ों को देख लें टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें काफ़ी लंबी होती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि हम जल्दी उठेंगे और जल्दी जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये एक प्लेस है जहाँ पे लोग जो है वो विज़िट करने आते हैं। ये एक अलेक्जेंडर टावर है, ये बहुत हाइट पे है। और सबसे ज़्यादा मुझे तो ये वैसे जो है वो एक्साइटिंग लगा कि इसके ऊपर जाके आप पूरे बर्लिन को जो है जो कैपिटल है जर्मनी का, उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हम जी दीवारे बर्लिन के पास पहुंच चुके हैं और ये है यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसका मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया था। ये है हमबोल्ट यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बर्लिन की। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो यूके की, उसको जो है ये compete करती है। और यहाँ पे जो है एडमिशन बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव और हाई रैंकिंग जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके फैमिली बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, आपकी इनकम को देखा जाता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड में एजुकेशन रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में। तो ये हम लोग जी आ गए, हम लोग आगे आ रहे हैं। बर्लिन जो है उसकी वॉल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो यही हम लोग देखने आए थे और ये सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है जर्मनी की, ठीक है। तो ये एक म्यूज़ियम था, हिस्टोरिकल एक बहुत
बड़ा म्यूज़ियम है। मुझे अब इसका नाम स्किप कर गया, मैंने इसको नाम इसका देखा भी था, सर्च किया था, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी। जब भी कभी आप बर्लिन आएँ तो आप इस म्यूज़ियम में भी ज़रूर आइएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। अगर इसकी हिस्ट्री को जो है वो देखना हो तो ये भी आप ज़रूर देखिएगा, और आप चेक कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, और स्पेशली यूरोप से जो है वो लोग बर्लिन को देखने आते हैं। वो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है ना वो विज़िट करने के लिए आए हैं, यहाँ पे टूर करने के लिए आए हैं। तो ये है जी दीवारें बर्लिन, ठीक है, या वॉल ऑफ बर्लिन, ठीक है। इसको देखने के लिए लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आते हैं। तो अभी यहाँ पे रिसेंटली जो है कुछ स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, इसके ऊपर कुछ कलर्स वगैरह जो है वो फेंके थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल है बर्लिन का, तो ये दीवारें बर्लिन के सराउंडिंग में राइट साइड पे एंड लेफ़्ट साइड पे जो है वो बहुत सारी जो हैं वो एम्बेसीज़ हैं। यहाँ पे अमेरिका की एम्बेसी है, यहाँ पे यूक्रेन की एम्बेसी है, यहाँ पे ब्रिटानिया की एम्बेसी है, इसी तरह से रशिया और डिफरेंट जो एम्बेसीज़ हैं यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही हैं। एम्बेसीज़ के बाहर जो हैं उन कंट्रीज़ के जो हैं वो फ्लैग्स लगे हुए हैं, जो भी यूनिवर्सिटी सॉरी एम्बेसी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। ये मैंने आपको बताया है जी, यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, और इस वॉल के ऊपर कुछ कलर्स या कुछ इस तरह से आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट थिंग, बट कुछ जो है इस पे फेंका गया था, और ये इसके साथ जो है ये एम्बेसी है। तो ये जो है ना यूके की है, या आई थिंक सो ये जो है एम्बेसी है, एक साइड पे यूके की है, एक साइड पे अमेरिका की है, रशिया की है, फ्रांस की है, यूक्रेन की है, पोलैंड की है। इस तरह से डिफरेंट जो हैं वो एम्बेसीज़ हैं, और उनके ऊपर उन सारी कंट्रीज़ जो हैं उनके फ़्लैग्स हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैं बहुत सारी एम्बेसीज़ जो हैं उनको मैंने क्लियरली इतना फ़ोकस करके नहीं देखा। मैं सिर्फ इस दीवारें बर्लिन या वॉल ऑफ बर्लिन को देख रही थी। या आप देखें यहाँ पे जो है वो काम हो रहा है, इसको नीट एंड क्लीन किया जाएगा अब इस वॉल को, क्योंकि इस पे प्रोटेस्ट के दौरान जो है कुछ इस पे फेंका गया है। तो 75,000 या 1 लाख यूरोज़ जो हैं वो इसकी जो क्लीनिंग है उस पे मतलब बताया जा रहा है कि इतने पैसे लगेंगे। तो आप देखेंगे ये कितना एक बड़ा बजट है जो सिर्फ इस दीवार को क्लीन करने पे जो है वो स्पेंड होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे इस दीवारें बर्लिन को देखने के लिए। ये दीवार है, इसके इस साइड पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये है ईस्ट जर्मनी। जर्मनी का ईस्ट जो है वो साइड है, और उस दीवार की उस तरफ जो है वो वेस्ट साइड है जर्मनी का। अच्छा जी, ये एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि जो वॉल ऑफ बर्लिन जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी 1941 में स्टार्ट हुई थी, और 1945 में जो वो एंड हुई थी। अगर मैं आपको उसके बारे में बताना शुरू करूं तो वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 95 जब वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो जर्मनी जो है वो हार गया था, और जीतने वाली जो कंट्रीज़ थी उसमें अलाइड फोर्सेस में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस और रशिया थी। ये 4 मुल्क जो है अलाइड फोर्सेस में थे जिन्होंने जर्मनी पे जीत हासिल की थी। और जंग के अख्ताम पे क्या होता है, जो मुल्क जीत जाता है वो हारी हुई कौम या मुल्क पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करता है और उसके सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। इन 4 मुल्कों ने जो एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने मिलकर जर्मनी को जो है ना वो 4 हिस्सों में बांट दिया। अब बदकिस्मती से हुआ ये, अनफॉर्चुनेटली इन जो 4 कंट्रीज़ थी रशिया, फ्रांस, बरतानिया
और अमेरिका, इनकी सोच आपस में नहीं मिलती थी। जो अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस थे, उनकी ये सोच थी कि इस मुल्क को, जर्मनी को जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करनी चाहिए और अपनी वैसी ही कंडीशन में वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन रशिया ऐसा नहीं सोच रहा था। रशिया जो था वो ये सोच रहा था कि हमने इस मुल्क पे हुकूमत करनी है क्योंकि हमने इसको जीता है, ठीक है। तो जब हमने इसको जीत लिया तो इस कंट्री के रिसोर्सेज हम यूज़ करके हम बेनिफिट हासिल करेंगे। तो ये जो एम्बेसी है उसका फ्लैग है, ये एम्बेसी आपको नज़र आ रही है। ये दीवारें बर्लिन की सराउंडिंग है और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो बैरियर हैं यहाँ पे, या एक उन्होंने स्टेयर्स टाइप जो हैं वो पोल्स बनाए हुए हैं, वो इसकी क्लीनिंग के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रही थी कि रशिया की और सोच थी और बाकी 3 जो कंट्रीज़ थी, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया, वो इसको डेवलपमेंट स्टेज पे लेके जाना चाहते थे, लेकिन रशिया इसको यूज़ करना चाहता था। उसकी वजह से हुआ ये कि इन 4 मुल्कों ने जर्मनी को जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। और जो इसके 3 हिस्से थे वो अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस जो है उन्होंने ले लिए। वो 3 हिस्से उसमें एक में तकसीम हो गए और वो बन गया द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, वो वेस्ट जर्मनी बन गया इन शॉर्ट। और जो हिस्सा रशिया के पास था उस हिस्से का नाम था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ईस्ट जर्मनी, अगर इन शॉर्ट उसे देखा जाए, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ था तो ये ईस्ट जर्मनी बन गया जो रशिया के पास था। और जो दूसरा था वो वेस्ट जर्मनी बन गया। तो ये एक बहुत बड़ी और लंबी दीवार खींच दी गई थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो है उन दोनों के दरमियान। तो इस इतनी बड़ी दीवार जो है उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता था। और ये दीवार जो है इसका राइज़ कैसे हुआ और फिर ये इसका फॉल कैसे हुआ, ये एक बहुत ही पॉपुलर, मिस्टीरियस, इंटरेस्टिंग, अलग से एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। वो हिस्ट्री जो है मैं आपको फिर कभी अपने एक अलग से व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। वो बहुत ही एक्साइटिंग है और आपको जानना चाहिए कि जो है ना ये दीवार जो है वो क्यों बनाई गई थी और फिर बाद में ये दीवार क्यों हटा दी गई। तो इसमें लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। खैर, ये बहुत बड़ी दीवार थी, इसके 2 हिस्से हो गए थे, लेकिन बाद में ये दीवार हटा दी गई थी। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जो है उनको यूनाइट कर दिया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो है ना ये उन लोगों की हिस्ट्री है, ठीक है। क्योंकि ये ना जर्मन लैंग्वेज में थी तो मुझे अभी जर्मन लैंग्वेज उस तरह से आती नहीं है, तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन मैंने इनको कैप्चर किया, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे ये है पार्लियामेंट बर्लिन का, क्योंकि बर्लिन जो है वो कैपिटल है, तो ये इसका जो है वो पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, इस पार्लियामेंट को देखने के लिए आते थे, ठीक है। यहाँ पे देखें आप ज़रा रश देखें लोगों का। ये आपको एक शीशे का जो है पूरा एक कैबिन नज़र आ रहा है बड़ा सा। यहाँ पे लोग जो हैं वो एक रो में खड़े हैं, काफ़ी लंबी रो है। अब हम लोग इतनी जल्दी आए थे, घर से भी इतनी जल्दी निकले नाश्ता करके, लेकिन फिर भी देखें आगे लोग जो हैं वो पहले से, यहाँ पे कितनी लंबी रो है और वो अंदर तक आपको नज़र आ रही है। तो ये लोग जाते हैं, ये जो डूम लाइक बना हुआ है ना आपको नज़र आ रहा है अभी, ये क्रिस्टल का बना हुआ है, शीशे का, यहाँ पे लोग जाते हैं। और ये जो रो में लोग खड़े हैं ये टिकट के लिए खड़े हैं। यहाँ पे टिकट है 20 यूरो है या इससे कम है, मैंने पूछा नहीं क्योंकि इतनी तो होगी, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखना था और फिर हमें जो है वो एक इमरजेंसी में वहाँ से जल्दी निकलना भी था
कहीं और जाना था, तो हम उस रो में खड़े होके वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत लंबी रो थी। और वहाँ से टिकट लेके जो पार्लियामेंट का ऊपर वो डोम लाइक स्ट्रक्चर बना है, आई थिंक सो लिफ्ट है, उसके वाया क्या है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो लोग जो हैं वो ऊपर जाते हैं। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो नीचे जो है वो जैसे हमारी असम्बली है, वहाँ पे जो कारकुन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से एक जो क्रिस्टल लाइक डोम शेप है उसमें आप लोग जा सकते हैं। नीचे आपको सब कुछ क्लियरली नज़र आता है और यहाँ पे आने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रिप्स आए हुए थे और डिफरेंट प्लेसेस से आए थे। ये अभी ऊपर देखें, ये सारा एक जो है इनका स्ट्रक्चर है। ये पार्लियामेंट जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसको ये भी डैमेज हुआ था, लेकिन बाद में इसकी थोड़ी बहुत, ये देखें साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बाद में भी हुई। तो देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितनी सारी बसेस थी जिनके थ्रू जो है वो लोग आए थे। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट गाइड भी थे जो लोगों को डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उनका विज़िट करवा रहे थे, ठीक है। तो ये आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे रश देखें, यहाँ पे आप लोग गाड़ियाँ देखें, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। और हर साल जो है यहाँ पे लोग इसको विज़िट करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। दीवारे बर्लिन है, यहाँ पे वो जो गोल्डन एंजल है, एक जो परी है, उसका स्टैचू बना हुआ है। और वो फ्रीडम का जो है ना, वो फ्रीडम का सिंबल है कि जब जर्मनी को आज़ादी मिली थी, ठीक है, जब जर्मन आज़ाद हो गया था तो तब वो स्टैचू बनाया गया था, ठीक है। ये हम लोग अब नेक्स्ट अपनी उस पे एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने यहाँ से जाना है वो वाला एक, ये रास्ते में पार्लियामेंट से अभी साथ में सबसे पहले मैंने आपको हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी का बताया, फिर उसके बाद एम्बेसीज आई, वो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं। अब ये हम फॉरेस्ट क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं। ये वाला जो एरिया है ये है जहाँ पे हिटलर का जो है वो हेड क्वार्टर था, ठीक है। हिटलर का हेड क्वार्टर जो है वो यहाँ पे, जो ये पार्लियामेंट है ना, यहाँ पे भी था, ठीक है। ये जो पार्लियामेंट आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने दोबारा से इसलिए दिखाया है कि हिटलर का हेड क्वार्टर का कुछ हिस्सा जो है वो इस पार्लियामेंट में, आपको पता है कि सारे जो है वो सरकारी अमूर जो होते हैं, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के जितने भी टास्क होते हैं वो यहीं पे ही होते हैं। यहाँ पे सारी असम्बलीज़ बनती हैं, हर चीज़ जो लाज पास किए जाते हैं। उससे आगे थोड़ा सा हिस्सा था फॉरेस्ट का, वहाँ से चल के हम लोग यहाँ पे आए थे। ये जी 1941 में वॉर स्टार्ट हुई थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी। तो फिर ये 95 में एंड हुई थी। तो 1941 में जब वॉर हुई थी तो वो जो स्टीवन था, सॉरी स्टीवन नहीं था, क्या नाम था, सैविट उनियून था। सैविट उनियून एक सोल्जर था जिसने हिटलर की डेथ के बाद, हिटलर ने यहाँ अपने आप को शूट कर दिया था जब उसको पता चल गया था कि अब जर्मनी जो है वो हार चुका है, बिल्कुल उसको जो है शिकस्त हो गई है, अब वो जो है डोमिनेट नहीं रहा। तो उसने अपने आप को यहाँ पे शूट किया था। तो ये उसका सारा हेड क्वार्टर था। तो ये जो स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है ये है जी सेविट सोल्जर, जो सेवियट क्रॉप्स थे, उन्होंने जो है वो जर्मनी को जो है वो हराया था। सेवियट ट्रॉप्स थे, उन्होंने टैंक यूज़ किए थे, एयरक्राफ्ट्स यूज़ किए थे। और यहाँ पे जो है ना ये वो पॉइंट था जहाँ पे हिटलर ने खुद को शूट किया था। और उसके बाद जो है, क्योंकि ये कैपिटल है बर्लिन का, और ये सेवियट सोल्जर जो है उनियून इसका नाम है, ठीक है, इसका स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जब जर्मनी हार चुका था उसके बाद इस बंदे ने जो है यहाँ पे सारा कंट्रोल लिया था, ठीक है। उसको फिर इसने ही जो है आगे सब कुछ अपने हैंड ओवर कर लिया था, इसलिए इसका यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी मेमोरी है, ये मेमोरियल है, उसकी याद में है। इसको यहाँ पे क्यों सेव रखा गया है, ये है गवर्नमेंट जो है जर्मनी, उसको ही पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टैंक्स जो हैं वो भी बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है
हेडक्वार्टर था और यहाँ पे बैठ के सारे काम जो है वो होते थे। तो ये आप ये बसेस देखें कि यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं आए हैं इन सारी डिफरेंट प्लेसेस को देखने के लिए। ये जो है ये एक पार्क है, बड़ा ही खूबसूरत पार्क है और ये भी हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे भी जाया जा सकता था लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था। और ये जी यहाँ पे एक वो जो स्कूटी टाइप होता है छोटा सा, आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल में ऐप होती है उससे यूज़ करके आप करते हैं इसको। तो ये जी रोड था, यहाँ से जो है ना वो गोल्डन एंजल जो स्टैचू था, जो विक्ट्री कॉलम है, ठीक है। विक्ट्री कॉलम मतलब जब जर्मनी आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो तब जो है ना ये स्टैचू यहाँ पे बनाया गया था। यहाँ से आगे जाके हमें वो विक्ट्री कॉलम का जो स्टैचू है वो नज़र आएगा और वहाँ पे वो जो एक परी सी बनी हुई है, एक एंजल है, वो गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है। उस पे सारा जो है वो सोने का पानी जो है वो चढ़ा हुआ है, ये गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है। ये दूर से है और ये बिल्कुल दीवारें बर्लिन की जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ जो है वो दीवारें बर्लिन है, तो दीवारें बर्लिन की अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाते जाएं तो ये जो है यहाँ पे गोल्डन एंजल स्टैचू है जो कि विक्ट्री कॉलम है और ये मार्क है या ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को। जब जर्मनी आज़ाद हुआ था तो ये जो है ना यहाँ पे स्टैचू बनाया गया था, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। तो यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, ठीक है। जो टूरिस्ट थे, इतनी लंबी लाइन थी कि अगर हम वहाँ पे वेट करते तो हमें जो है वो एक आधा दिन तो खैर वहीं पे लग जाना था। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आप इसको जो है वो 2-3-4 दिन में जो है ना वो आप इसको अच्छे तरह से विज़िट कर सकते हैं। मतलब ऊपर जाके और हर चीज़ को, उसकी छोटी से छोटी चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें जो है वो इमरजेंसी में वापस जाना पड़ा किसी काम की वजह से। इसलिए हमने सोचा कि अब आ गए हैं तो चलें, अंदर नहीं जा सकते तो हम बाहर से जो है इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको जो है ना गाड़ी में से ही देखा। और यहाँ पे एक और बड़ा इशू जो है वो मैं आपको ये बता दूँ, अब जब भी जाएंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जब आप अपनी कन्वेंस अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है। हर जगह पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। आपने जिस भी प्लेस पे जाना होता है वहाँ से आपको बहुत दूर की पार्किंग मिलती है, या तो आप गाड़ी में बैठ के ही उसको देखें। ये देखें, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी लोगों की लाइन लगी हुई है और यहाँ पे भी टिकट होती है 20 यूरो या 30 यूरो समथिंग इसी तरह से होगी एक। ये हिस्टोरिकल प्लेस थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ये आप देख सकते हैं। और इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि जिस टाइम हम आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल वो जहाँ पे वो एंजल बनी हुई है, एक परी सी, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो वहाँ पे ऊपर तक जाया जा सकता है, आपको लोग नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये फ्रीडम जो है उसका सिंबल है। तो यहाँ से हमने जी बाहर से ही इसको जो है वो टाटा बाय बाय किया और फिर हम लोग यहाँ से आगे मूव कर गए, क्योंकि हमें जो है वो यहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिली। और ये जो है ये एक फोर्थ पे आ जाता है विज़िटिंग पॉइंट, जिसे अलेक्जेंड्रा टावर कहते हैं। इसका मुझे एग्जैक्ट नेम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सबसे खूबसूरत चीज़ थी मेरे लिए। मतलब मेरे लिए जो है ना, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा था, क्योंकि इसके ऊपर जब आप जाते हैं ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है और सबसे ज़्यादा मज़ा इसी पे आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक अच्छी चीज़ मज़े की ये बताऊं कि अगर हम, अभी तो विंटर था यहाँ पे धूप नहीं निकली, लेकिन अगर हम समर सीज़न में यहाँ पे जाएं और यहाँ से हम सनसेट करें तो बहुत ही अच्छा जो है वो व्यू होता है। तो अभी हम जो है अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम जो है आए और हमने जो है ना यहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन जो है वहाँ पे जाना था। वहाँ पे मेरा जो
भतीजा था उसको हमने सी ऑफ करना था, उसको छोड़ना था, क्योंकि मैं अपने भाई और भाभी के साथ थी और अपने हस्बैंड के साथ थी और मेरा भतीजा भी था साथ, ठीक है। तो उसको हमने, वो यहीं पे बर्लिन में रहता है, तो उसको हमने सी ऑफ करना था। उसे हमने, ये देखें ये जी कितना प्यारा जो है ना एक अच्छा जी, बचपन में सभी इस पे बैठे होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने अपने भतीजे को जो है वो सी ऑफ किया। ये ट्रेन स्टेशन था, यहाँ पे ये देखें ये डिफरेंट जो हैं वो शॉप्स बनी हुई हैं और ये जो ऊपर अपस्टेयर्स जो है जाएं तो वहाँ पे था। हमने इसको यहाँ पे सी ऑफ कहा और फिर हम लोग चल पड़े। अब मैंने काफ़ी जो है वो वीडियोस कट कर दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। तो नेक्स्ट मेरी जो है वीडियो आप देखेंगे उसमें मैं बताऊंगी हिस्ट्री जो है वॉल की, बर्लिन की, कैसे राइज़ हुई, कैसे फॉल हुई। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।